डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं सूरदास का वात्सल्य वर्णन। बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। सूरदास का वात्सल्य वर्णन स्पष्ट कीजिए, या फिर सूरदास का वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। सूरदास का वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। और कई प्रकार से यह प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास को वात्सल्य वर्णन का सम्राट घोषित करते हुए कहा है कि सूरदास ने अपनी बंद आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांका है। सूरदास बाल मनोविज्ञान के पंडित थे। उन्होंने कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का बहुत ही मनोहारी चित्रण किया है, इसलिए वे कृष्ण को सबके हृदय में देखते हैं और कहते हैं, उर में माखन चोर गड़े हैं, अब कैसे हो निकसत नाही उधो, तिरछे हैं जो अड़े हैं, जदप अहीर जसोदा नंदन, तदपि न जात छड़े, वहाँ बने जदुवंश महाकुल, हम ही न लगत बड़े, को वसुदेव देव की है, को ना जाने और बूझे, सूर श्याम सुंदर बिन देखे, और न को सूझे। सूरदास ने वात्सल्य रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का मार्मिक वर्णन किया है। कृष्ण अपनी बाल्यावस्था में खिलौनों को बड़ी हिफाजत से रखते थे और अपनी माँ को यह बार बार सूचित करते थे कि माँ, राधा से सावधान रहना। एक बार कृष्ण जी चंद्र खिलौना की फरमाइश कर बैठते हैं और कहते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, जय हो लोट धरन पर अबही, तेरी गोद न आई हूँ, सुरभि को पैपान न करी हूँ, बेनी सिर न गुहई हूँ, हुई हो पोत नंद बाबा को, तेरो सुत न कहई हूँ, आगे आओ बात सुन मेरी, बल दे वही न जनई हूँ, हंस समझावत कहत जसोमति, नई दुल्हनिया दे हूँ, तेरी सौ मेरी सुन मैया, अबही बिहान जई हूँ, सूरदास हैं कुटिल बराती, गीत सुमंगल गए हूँ। बचपन में लड्डू की चोरी, मक्खन की चोरी तो आम बात है। कृष्ण जी इस बार फंसे हैं, लेकिन बिना किसी औपचारिकता के ही उनकी जमानत हो जाती है और वो कहते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो। सूरदास जी बहुत ही अद्भुत वर्णन करते हैं इस पद में, जान परे ये सखा सबय मिल, मेरो मुख लपटायो, मैया मैं नहीं माखन खायो, देख तुही छीके पर भाजन, ऊंचे धर लटकायो, हों जो कहत नान्हे कर अपने, मैं कैसे करी पायो, मुख तति पूछ बुद्धि एक दिन ही, दोना पीठ दुरायो, डारी साट मुस्काई जसोदा, श्याम ही कंठ लगायो, बाल विनोद मोद मन मोहो, भक्ति प्रताप दिखायो, सूरदास जसमति को यह सुख, सीव बिरंज नहीं पायो। घुटने के बल चलते हुए श्री कृष्ण का चित्र सूरदास ने इस प्रकार खींचा है। देखिए, किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़बे धावत, कबहू निरख हरि आप छाह को, कर सौ पकड़न चाहत, किलक हसत राजत द्वैदतियाँ, पुन पुन तिह अवगाहत, कनक भूमि पद कर पग छाया, यह उपमा एक राजति, करि करि प्रतिपद, प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजति, बाल दशा मुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरलय ढाके, सूर कै प्रभु को दूध पियावती। बहुत ही सुंदर सूरदास जी ने इस पद में वर्णन किया श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का। बच्चे अमूमन दूध पीने से कतराते हैं, किंतु तरह तरह का प्रलोभन देकर बात मना ली जाती है। कृष्ण के साथ में यही घटित हुआ और सूरदास जी इस पद में वर्णन करते हैं, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। कृष्ण भगवान माता से पूछते हैं, कितनी बेर मोह दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहत बल्कि बेनी ज्यों है लांबी मोटी,
काढ़त गुहत नहावत जय हैं नागन सी भुई लोटी, कांचो दूध पियावती पचपच देती न माखन रोटी, सूरदास त्रिभुवन मनमोहन हरि हलधर की चोटी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। इस प्रकार सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का और उन मनोहारी चित्रण किया है। आगे कहते हैं, माता यशोदा को अपने पुत्र का बड़ा ध्यान रहता है, कहीं उनकी नींद न खुल जाए। अभी अभी तो सोया है। वह उसे पालने में झुलाते हुए सुला रही हैं और कह रही हैं, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मलरावे, जोई सोई कछुआवे, मेरे लाल को आओ निनरिया, काहे न आनी सुआवे, तू काहे नहीं बेगई आवे, तो को कान बुलावे, कबहू पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहू अधर फरकावे, सोवत जान मौन है कह रही, करी करी सैन बतावे, इह अंतर अकुलाई उठे हरि, जसमति मधुरय गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। इस प्रकार संयोग वात्सल्य का वर्णन सूरदास जी ने किया है। उनका एक वियोग वात्सल्य भी है, एक पक्ष वियोग वात्सल्य का है, जो इस प्रकार है। श्री कृष्ण के मथुरा गमन के उपरांत वियोग वात्सल्य का प्रारंभ होता है। कृष्ण के मथुरा गमन के अवसर पर सूरदास ने माता यशोदा के हृदय की व्याकुलता, उद्विग्नता, विवशता, चिंता और खिन्नता का सजीव एवं मार्मिक वर्णन किया है। माता यशोदा का मातृत्व कराह उठता है और वह भावी आशंका से विवल होकर चीख उठती हैं और कहती हैं, जसोदा बार बार यूँ भाखे, है कोऊ ब्रज में ही तो हमारो, चलत गोपाल ही राखे, कहा काज मेरे छगन मगन को, नृप मधपुरी बुलायो, सुफलक सुत मेरे प्राण हरन को, काल रूप हुए आयो, बरु यह गोधन हरो कंस सब, मोही बंती लय मेले, इतने सुख कमल नयन मेरी अखियन आगे खेले, बासर बदन बिलोकत जीवे, निस निज अंकम लाऊं, तिहु बिछुरत जो जियो करम बस, तो हंसी काहे बुलाऊं, कमल नयन को टेरत टेरत, अधर बदन को मिलानी, सूर कहाँ लगी प्रकट जनाओ, दुखित नंद जू की रानी। इस प्रकार सूरदास जी ने वियोग वात्सल्य का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। आगे देखिए, मातृ हृदय की कातरता, दीनता, विवशता, क्षोभ, गर्भित उदासीनता का विचित्र सन्निवेश वियोग वात्सल्य के इस चित्र में देखा जा सकता है। जिस प्रकार इस पद में कहा गया है, संदेशों देवकी सो कहियो, हों तो धाय तिहारे सुत की, मया करत निह रही हो नित रही हो, जदपि टेव जानत तुम उनकी, तो मोही कहीं आवे, प्रातः उठत तुम्हारे कान्हे, माखन रोटी भावे, तेल उबटनो अरु तातो, जल देखत ही भज जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते, सुर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ो रहत उर सोच, मेरो अलग लड़े तो मोहन हुए हैं करत सकोच। आगे कहती हैं, कृष्ण के मथुरा चले जाने पर माता यशोदा के हृदय में स्थित वात्सल्य प्रेम रह रहकर उद्दीप्त हो उठता है। वे उद्धव के माध्यम से अपने लाडले मनमोहन कृष्ण को शुभकामनाएं भेजती हैं। कहियो जसमत की आशीष, जहाँ रहो तह नंद लाडली, जीवय कोट बरीस, मुरली दई दौहन घृत भरी, उद्धव धर लई शीस, इह घृत तो उन्हीं सुरभिन, कौजो प्रिय गोप अधीस, उद्धव चलत सखा जुरि आए, ग्वाल बाल 10-20, अब कह हाँ ब्रज फेरी बसाऊं, सूरदास के ईस। सूर के काव्य में माता के हृदय की झांकी का अत्यंत ही स्पष्ट चित्र मिलता है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर यशोदा आदत के अनुसार अब भी उन्हीं कार्यों को करती हैं जिसे कृष्ण की उपस्थिति में किया करती थी। कृष्ण के लिए वह अब भी माखन तैयार करती हैं। भोजन का समय होने पर वह कृष्ण की प्रतीक्षा करती हैं, परंतु उन्हें यह जब स्मरण हो जाता है कि कृष्ण तो यहाँ नहीं है, वह मथुरा चले गए हैं, तो वह घायल हिरणी की तरह से व्याकुल हो उठती हैं और उनका हृदय पुत्र प्रेम की पीड़ा से सरोबार हो उठता है। बालक
कृष्ण से संबंध रखने वाली अनेक घटनाएं यशोदा के सम्मुख आती हैं, परंतु सभी के बीच उनका वात्सल्य भाव अविरल बना रहता है। सूरदास ने अपने वात्सल्य वर्णन में भावनाओं को उर्वरता प्रदान की है, जो उनकी सर्जनात्मक क्षमता, संबंधों की गरिमा, प्रेम एवं कर्तव्य के अनुकूल विस्तार तथा रसमग्न हृदय की अनुभूतिशीलता को रमणीय प्रतिपादक शब्दों में बांधकर मूर्तिमान कर देती है। अंध कवि महाकवि सूरदास जी का वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य में अनूठा है। उनके इस वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता यह कि वात्सल्य के संबंध में छोटी छोटी सी बात भी उनकी दृष्टि से नहीं छूटी है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन भक्त शिरोमणि सूरदास ने बड़े ही मधुर और हृदयकारी पदों में किया है। इनका सरल, स्वाभाविक और पूर्ण चित्र तो हमारे हृदय को हरता ही है। माता यशोदा के मातृ हृदय का वात्सल्यपूर्ण सूक्ष्म वर्णन सहृदय पाठक को भाव विमुक्त कर देता है। डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। हम आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। हैव अ नाइस डे।